अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के बाद मैं महाबलेश्वर गया अपनी फ़ैमिली के साथ। और मैं समझता हूँ हर इंसान ने अपनी फ़ैमिली को जो है एक ब्रेक देना चाहिए। जैसे ख़ास तौर पे हमारे घर की जो मस्तूरात होती है, रमज़ान का पूरा महीना दिन भर काम करना है, कुरान करीम की तिलावत करना है, नमाज़ें है, रोज़ा है, ये तमाम बातों से वो पूरा एक महीने की जो उनकी खिदमत होती है तो उनको भी आराम के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। इस एतबार से जो है मैं भी महाबलेश्वर गया और जाने के बाद में बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर भी मेरा जाना हुआ। वैसे मैं अक्सर जाते आते रहता हूँ, लेकिन इस मर्तबा का मुझे ख़ास तौर पे आप लोगों को इसलिए बताना है क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद में ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि लोग जो है वहाँ पे मुझे नज़र आए। क्योंकि अभी 6 महीने पहले भी मैं गया था, उस वक्त में हर जगह पे मैं जाता था तो हम अकेले ही वहाँ पे नज़र आते थे, लोग ही नहीं थे वहाँ पे। लेकिन इस मर्तबा क्या था कि लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है तो लोग कसीर तादाद के अंदर वहाँ पे पहुँचे हुए थे। अब हम लोग जो है एक पॉइंट के ऊपर वहाँ पे गए और उस पॉइंट का नाम है एलिफेंट पॉइंट, उसको काइट्स पॉइंट भी कहते हैं। वो एक ही जगह पे 4 पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन वो इंतहाई खूबसूरत है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो नीचे आपको पूरा एक डैम नज़र आता है, पानी का पूरा पानी पहाड़ों के दरमियान में रोका हुआ है। आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, बादल अगर है तो वो सब आपके साथ में गुज़रते हैं तो बड़ा अच्छा मंज़र वहाँ पे लगता है। अब चूँकि ये गर्मी का टाइम था तो ऊपर जो है बहुत सारे लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। जैसे बहुत से लोग फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट्स बेचते हैं वहाँ पे कटिंग करके। ऐसे ही कुछ लोग बर्फ़ का गोला बनाकर बेचते हैं। अब वो ज़मीन से जो है हज़ारों फीट के ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है, दूर है वो शहर से। उस जगह पर एक आदमी बर्फ़ का गोला बेच रहा है और मैंने ये देखा हूँ कि लोग उसके साथ में हुज्जत कर रहे हैं, लोग उसके साथ में बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं, लोग उसको रेट कम करने के लिए बोल रहे हैं। यानी वो बर्फ़ का गोला वहाँ पे बेचता है 50 रुपये में और लोग उसको बोल रहे हैं 30 रुपये में दे, कोई बोल रहा है 20 रुपये में दे। और मैंने गौर किया इस बात के ऊपर कि इस तरह से जो भावताव करने वाले लोग हैं बड़े बड़े शहरों से वहाँ पे गए हुए हैं। बॉम्बे है और पूना है और सूरत है और ऐसे बड़े शहरों से वहाँ पे आए हुए लोग हैं जिनके अपने बस्ती में बड़े बड़े कारोबार है। यानी वो अपने कारोबार के अंदर 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये नफ़ा तो एक एक कस्टमर से वसूल करते होंगे। और वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं फॉर्च्यूनर कार के अंदर। फॉर्च्यूनर गाड़ी मेरे ख़्याल से 50 लाख रुपये की आती है। 50 लाख की गाड़ी में बैठ के वहाँ पर गए, लेकिन 50 रुपये के गोले के लिए वो गोले वाले से हुज्जत चल रही है उनकी, उसको भाव कम करने के लिए कहा जा रहा है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये चीज़ देखकर। इसलिए मैं स्पेशल इस टॉपिक के ऊपर इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, हम जो है ना दिखावे के लिए, पब्लिक को बताने के लिए कि हम बहुत पैसे वाले हैं, माल वाले हैं, दौलत वाले हैं, इसलिए हम महाबलेश्वर चले जाते हैं, माथेरान चले जाते हैं, ऊटी जाते हैं, ऐसे जो शिमला वगैरह हिल स्टेशंस है वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन हम ये गौर नहीं करते कि वहाँ पे एक बर्फ़ का गोला जो बेचने वाला है पिछले 2 सालों से उसका कारोबार ठप था। वो भी बेचारा अपने घर पे बैठा हुआ था। 2 साल से उसके भी इनकम का कोई रिसोर्स नहीं था। 2 साल तक वो बैठा हुआ था। अब 2 साल के बाद वो आपको बर्फ़ का गोला उस जगह पे दे रहा है जो जगह ज़मीन से हज़ारों फीट के ऊंचाई पर है। वहाँ तक उसने भी लेकर गया होगा, वहाँ पे उसने जो दुकान लगाया हुआ है उसके पीछे उसका भी बहुत कुछ खर्चा हुआ होगा, बहुत सारी उसकी मेहनत लगी होंगी। आपको एक जगह पे जो है आपकी पसंदीदा जगह पे वो आपको आपकी पसंदीदा चीज़ अगर बेच रहा है और आप 50 रुपये के लिए अगर चिंदी चोरी के धंधे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चिंदी चोरी, इतनी यानी आप हलकटपना, मराठी में उसको बोलते हैं हलकटपना, अगर आप बता रहे हैं तो मेरे नज़दीक आपसे ज़्यादा भिखारी और गरीब कोई भी नहीं है। इसको बोलते हैं मेंटल झोपड़पट्टीपन। यानी एक तो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो रहना कोई गलत नहीं है, वो एक बस्ती है, वहाँ पे लोग आबाद रहते हैं, लेकिन
बाज़ लोगों के जो दिमाग है ना वो उसमें ख़ुद पूरी झोपड़पट्टी होती है, दिमागी झोपड़पट्टी के। वो 50 लाख की कार अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन 50 रुपये के गोले के लिए गोले वाले से हुज्जत चालू है। शहरों में उनकी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही है, अच्छे अच्छे जॉब्स के ऊपर हैं, लेकिन वहाँ पे जाके जो है 50 रुपये की चीज़ के लिए, यानी ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई 50 रुपये में हम एक चीज़ ख़रीद रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं 50 रुपये के ऊपर के 50 रुपये की कीमत कितनी होती है। असल में होता यह है कि हम जो है ना हमारा यानी हमारी जो मानसिकता है, मानसिकता यानी नफ्सियात जो है, इसे कहते हैं हमारी इंडियन मानसिकता और नफ्सियात। मतलब अगर हम बाहर देशों में जाएंगे और वहाँ जाकर अगर हम देखेंगे ना तो यही चीज़ें कितनी महंगी मिलती है, इनकी क्या कीमत वहाँ पे होती है, तो हमको पता चलेगा। ये हमारी मानसिकता जो है ना, हमारी इसी मानसिकता की वजह से कि हर जगह पे जाके वहाँ पे भावताव करना और जो है वहाँ पे सस्ता तलाश करना। अभी मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ व्लॉग्स के, सफ़रनामों के, लोगों ने कैसे सफ़र किए। अब उसमें मैं एक सफ़रनामा देख रहा था, एक साहब जो है वो थाईलैंड गए इंडिया से, और उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर 1 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, और वो फार्मूले बता रहे हैं, बोले थाईलैंड में सर्वाइव कैसा करने का। बोले यहाँ पे बहुत महंगाई है, तो इसलिए ऐसा करने का, बोले दोपहर के टाइम पे जो है 1-2 केले खा लेने का। केले खाए तो आपको एक शाम में 4-5 बजे तक का सहारा हो जाता। उसके बाद में शाम में अगर आपको डिनर करना है, ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं करने का, बोले जाके अगर वहाँ करेंगे तो बहुत पैसा खर्चा होगा। फिर रास्ते पे ही ऐसे चलते फिरते फुटपाथ के ऊपर कुछ मिल गया, या 7-Eleven में वो डब्बे मिलते हैं नूडल्स के, 10 भात में और 15 भात में, वैसा कुछ लेके खा लेने का। बोले ऐसे ही वहाँ पे सर्वाइव करने का। मतलब देखो, प्लेन के अंदर जहाज़ के जो है ना कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये ख़र्चा करके ये वहाँ पे गया है, और वहाँ पे भी अपनी चिंदी चोरी की बातें लोगों को बता रहा है कि भीख मांगो यहाँ पे, केले खाओ, यहाँ पे केले खा के गुज़र बसर करो। क्या मानसिकता और क्या हमारी नफ्सियात है यार, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मैं इस टॉपिक पे और अगर आगे इसको एक्सटेंड करना चाहूँ, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं बोलना है। सिर्फ इस बात के ऊपर अपनी बात को ख़त्म करना है। किसी भी जगह पे आप जाओ, दिल बड़ा करके जाओ। आप जो है ना, आप ऐसे 50-100 रुपये रिक्शे वाले को अगर आपने ये 2-5 रुपये के लिए चिल्लरपना बताने की बजाय दिल खोल के उसको 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, ऐसे किसी दुकान वाले से जो है 2-5 रुपये के लिए अपना चिल्लरपना बताने की बजाय उसको दे दिए ना, तो इससे आप जो है ना आदमी बनोगे, आदमी। चिंदी चोरी से बाहर निकल गए, चिल्लरपन, ये जो है ना, ये अपना मानसिक झोपड़पट्टीपन, इससे निकलो बाहर। दिल जो है ना बड़ा करके, आप कमा किस लिए रहे हो? ये चिंदी चोरी चाले के लिए कि 50 रुपये का एक आदमी जो है बर्फ़ का गोला बेच रहा है, वो भी पहाड़ के ऊपर हज़ारों फीट की ऊंचाई पे, और उससे हुज्जत 20 रुपये में दे, 30 रुपये में दे। क्या है यार भाई ये? तो ये चीज़ों से बाहर निकलो। कहीं गए ना, दिल खोल के ज़रा। घोड़े वाले होते हैं, उन्होंने 200 रुपये मांग लिए, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है वो 200 रुपये। भुट्टे वाले से हुज्जत चल रही है, कोई बहुत महंगा नहीं है भुट्टा वो, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये दिल बड़ा करके जब आप खर्च करने की आदत डालोगे ना, इस तरह के चिंदी चोरी से बाहर निकल के आदमी बनोगे आप, आदमी। देखो आप ये सब चीज़ों पे अमल करके आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और आपको लगता है कि यार वाकई में भी मैं कुछ खर्च कर रहा हूँ। और वही चिंदी चोरी, अपना भुट्टे वाले से हुज्जत, घोड़े वाले से झगड़े, और जो है बर्फ़ के गोले वाले से, और फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहे 50 लाख की। कोई फ़ायदा नहीं है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने का, और कोई फ़ायदा नहीं है 1.5 लाख का आईफोन सिर्फ शाइनिंग मारने के लिए इस्तेमाल करने का, और औकात 150 रुपये की भी नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।